Good morning, students. In my last video, I was explaining you the lesson The Tiger King from your textbook named Vistas. This lesson is written by Kalki. So, now let's move further. All of you see page number 12, part 3rd in continuation. Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. The king and the minister expected the Duresani to choose one or two rings and send the rest back. Within no time at all, the Duresani sent her reply. Thank you very much for your gifts. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British dwellers. The Maharaja was happy that though he had lost his 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. Now, students, till now we have seen that a British officer came to the state of the Tiger King and he asked the king for the hunting permission. He wanted to hunt the tigers in the state, but the Tiger King refused for the permission. Then he again asked the king for giving him the permission to have a photograph clicked with the dead body of the tiger, and the hunting can be done by the king himself. But the king again denied for it. Although he has denied, but the king was thinking that कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है आगे अपने ऑफिसर्स को उनकी कंप्लेंट कर दे और उनके हाथों से उनका स्टेट चले जाए. सो ही एंड हिज दीवान दे बोथ डिसाइडेड टू impress the British officer. For that, they ordered British jewelers in Calcutta for expensive diamond rings. And when the diamond rings came, about 50 it came, and the king sent the whole lot to the British officer's good lady. The king and the minister, they expected that the wife of the king will choose one or two rings and will send the rest of them back to them. But this did not happen. Instead of keeping one or two, she kept all the rings and sent a reply, "Thank you so much for your lovely gifts." In 2 days, a bill of 3 lakh of rupees came from the British jewelers. 2 दिन के बाद कलकत्ता से, जहाँ के वो ब्रिटिश ज्वेलर्स थे, जहाँ से वो अंगूठियाँ आई थी, वो 3 लाख रुपए का बिल किंग के नाम पे भेजते हैं. लेकिन किंग उदास नहीं होता है. किंग बहुत खुश होता है. वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, उसके 3 लाख रुपए का ही तो नुकसान हुआ, लेकिन उसका स्टेट, उसका किंगडम तो बच गया. द महाराजा's टाइगर हंट continued टू बी हाईली सक्सेसफुल. उसके बाद जो किंग की टाइगर हंट थी वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है. विदिन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. और अगले 10 सालों में जो किंग थे वो 70 टाइगर्स की हंटिंग कर डालते हैं. मीन्स 70 टाइगर्स को ख़त्म कर डालते हैं. एंड देन एन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. लेकिन 70 टाइगर्स की हंटिंग के बाद कुछ ऐसा होता है कि उनका मिशन एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता है. स्टैंड स्टिल पे आ जाता है मतलब कि उसमें कोई भी मोशन नहीं होती है और दिखाई भी नहीं देती है कि अब यहाँ आगे कुछ हो सकता है. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. अब क्या होता है, उस स्टेट की जितनी भी टाइगर पॉपुलेशन होती है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी होती है. एक्सटिंक्ट मीन्स नो लॉन्गर इन
एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स की स्पीशीज ख़त्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो हम उसे एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही उनके स्टेट से जो टाइगर्स की स्पीशीज़ थी या जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि आजकल जो टाइगर्स हैं वो बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मीन्स वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। कुछ सोचते हैं कि दे हैव कमिटेड सुसाइड, कुछ सोचते हैं कि दे हैव रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिसायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे टाइगर्स रहेंगे तो जो किंग है दे विल हंट देम, सो वो वहाँ से भाग गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। वन डे द किंग सेंट फॉर द दीवान। दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. एक दिन टाइगर किंग दीवान साहब को बुलवाते हैं, और जब दीवान साहब आते हैं तो ही ब्रांडिशिंग हिज गन, ब्रांडिशिंग मतलब होता है कि अपने वेपन को हवा में थ्रेटनिंग वे से हिलाना। तो वो भी जब दीवान साहब को देखते हैं किंग, तो वो अपनी गन को खतरनाक ढंग से हवा में हिलाते हुए उसकी नोक दीवान साहब के पास रख देते हैं। एंड सेज, दीवान साहब आपको पता नहीं है कि अभी उनका मिशन कंप्लीट होने में 30 टाइगर्स बाकी हैं। स्टिल 30 टाइगर्स आर रिमेनिंग टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन। अब उस गन को देख के दीवान साहब जो होते हैं बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो किंग उन्हें शूट कर डालें। तो वो चिल्ला उठते हैं, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। महाराज मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। इसकी बात सुन के टाइगर किंग कहते हैं कि मैंने कब कहा, किस बेवकूफ़ ने कहा तुमसे कि तुम एक टाइगर हो। नो एंड आई एम नॉट अ गन। मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। ना तो तुम बंदूक हो ना ही तुम गन हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। अब किंग जो है वो दीवान साहेब से कहते हैं कि दीवान साहेब मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी अलग वजह से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने सोचा है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब ये बात सुन के दीवान साहब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। बैबल मीन्स टू स्पीक इन अ कन्फ्यूज्ड मैनर। अब वो कहते हैं, योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। अब वो गन को देख के दीवान साहेब इतने टेंशन में आ गए थे कि वो ये भूल जाते हैं कि किंग जो बात कर रहे हैं ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, नॉट अबाउट दी दीवान साहेब। दीवान साहेब ये सोचते हैं कि ये उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं किंग, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। अब किंग को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस। वाई शुड आई मैरी यू? वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर। वो कहते हैं मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आई वॉन्ट इज अ टाइगर। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो टाइगर्स चाहिए। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द sword. इफ यू like marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It does not need a tiger queen as well. अब दीवान साहब का दिमाग जो था बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था उस गन को देख के। तो वो उल्टे सीधे आंसर्स जो थे वो किंग को देने लग जाते हैं। अब उनकी ये बेवकूफ़ी वाले आंसर्स सुन के किंग को बहुत तेज हंसी आ जाती है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। देन वो उसको जवाब देते हैं, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। वो कहते हैं ना तो मुझे गन से शादी करनी है और ना ही टाइगर से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैं तो एक लड़की से शादी करने में इंटरेस्ट रखता हूँ। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स।
नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल। अब क्या होता है कि किंग जो है वो दीवान साहिब को ऑर्डर्स देते हैं कि पहले तो वो आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे पता लगाएं कि वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद वो ये पता लगाएं कि ऐसे किस स्टेट में जिसमें टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे कोई प्रिंसेस शादी लायक है, तो ये उससे शादी कर लेंगे। उनका ऐसा सोचना था। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। अब दीवान साहिब किंग की ऐसी बात सुन के उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब किंग की ये बात सुन के दीवान साहिब फटाफट इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। बहुत जल्द ही वो एक ऐसे स्टेट का भी पता लगा लेते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन थी और उस स्टेट में एक प्रिंसेस भी थी जो कि शादी के लायक थी। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। उसके बाद किंग की उस प्रिंसेस के संग शादी हो जाती है और जब भी किंग अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे ही यूज टू किल 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम, यानी कि एक विजिट में वो 5 या 6 टाइगर्स की हंटिंग के बाद ही लौटते थे।